नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, रामनवमी के दिन हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि निश्चित तौर पे चिंताजनक थी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में हम लोगों ने हिंसा की कुछ घटनाएं देखने को मिली और उसके वजह से देश भर में एक वातावरण बदल गया। स्वाभाविक तौर पे इसके बारे में चिंता व्यक्त की जाने लगी थी और इसी मामले को लेकर आज हम हमारे न्यूज डंका में एक विशेष प्रोग्राम में बात करने वाले कल्पना सिंह जी से। कल्पना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। वंदे मातरम विचारे जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कल्पना जी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस विषय को लेकर बात करेंगे। कल्पना जी एक एजुकेटर है, स्वतंत्र लेखिका हैं और नमामि नर्मदा संघ की उपाध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा वो श्री राम गो तीर्थ फाउंडेशन तथा राष्ट्रीय छत्री महासंघ की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में, ये विषय कितना गंभीर है और इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं आगे चल के। तो पहले कल्पना जी ये बताइए कि ये विषय कितना गंभीर है जो कि आज जिसकी चर्चा मीडिया में भी है और आम लोगों में भी ये विषय चर्चा का बना हुआ है। जी बिल्कुल महेश जी, एक्चुअली विषय तो काफी गंभीर है। ये सरकारों ने भी इसको गंभीरता से लिया है और तत्काल रूप से उस पर कार्यवाही करी गई है इस घटना पर। इस विषय को हम यूँ देखना चाहेंगे कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है समस्त विश्व में जो हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान हिंदुत्व से है, जिसकी पहचान ही हिंदू धर्म से है। अगर भारत देश में हमारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वही अपने हिंदू पर्व को उल्लास के साथ नहीं मना सकते हैं, उस पर खतरा मंडरा रहा है। वो अपनी बहन बेटियां उनकी भारत देश में किसी जिहादियों द्वारा ही मतलब असुरक्षा के घेरे में आ जाती है, तो जाहिर सी बात है मुद्दा तो बहुत ही गंभीर है और इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अब मानवाधिकार का क्या उल्लंघन नहीं हुआ। मानवाधिकार का एक वर्ग विशेष के लिए ही होता है, पीड़ितों का कोई मानवाधिकार नहीं है। अभी माननीय अमित शाह जी ने भी अभी इस मुद्दे पर बोला है कि पीड़ितों का कोई मानवाधिकार नहीं है क्या। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि 10 मार्च के बाद जब 4 राज्यों का जो रिजल्ट निकला, जैसे कि ये सब लोग विपक्षी दल के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि उन्होंने कई तरीके के लालच दे रखे थे जनता को। उनको लगा शायद उनके लुभावने ऑफर्स को जनता स्वीकार कर लेगी और उनको वोट में तब्दील कर देगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके सारे जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। जो उनकी बौखलाहट है उसी दिन से शुरू हो गई। ये छिटपुट घटनाएं हमें दिखती रही। एक और चीज है कि 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हमारी जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं हैं, काफी सुरक्षित हो गई हैं। भारत के अंदर कोई भी बम ब्लास्ट या कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका है। उसके बाद 370 का हटना, उसके बाद मंदिर का बनना, उसके बाद 3 तलाक को हटना, फिर सीए एनआरसी का लागू होना, ये सारी जो चीजें थी ये देश हित में है। और इस चीज को जो देश प्रेमी है वो जानते हैं कि देश हित में है। लेकिन जो वर्ग विशेष है, एक जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, वामपंथी कीड़े हैं, इनका एक सूत्री इनका कार्यक्रम है कि किस तरीके से सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। और जो कोई भी योजना आएगी, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं। आपको सरकार का विरोध करना है, सरकार की सभी देश हित की योजनाओं को आपको विरोध करना है। पर जब जब इनको फ्री की चीजें मिलने का समय आता है, जब इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिलता है, जब इनके सर पे छत होती है, जब इनको शौचालय मिलता है मुफ्त में, जब इनको आयुष्मान भारत से पैसे मिलते हैं, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, इनको जब फ्री में अनाज मिलता है, तब इनको सरकार की योजनाओं से आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई सरकार योजना लाती है देश हित में, इनको तत्काल रूप से उस पर आपत्ति खड़ी कर देती है। ये वर्ग विशेष एक कार्य कर रहा है बहुत लंबे समय से भारत में, और जो विपक्षी है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तो क्या भारत में हिंदुओं को जीने का अधिकार खत्म हो चुका है? कोई भी अधिकार, संविधान के नियम क्या उनके लिए नहीं है? जो एक नागरिक के मूलभूत राइट्स हैं, हम अपने पर्व जो भी हैं,
त्योहार हैं उनको उल्लास से मना सकते हैं। क्या आज की स्थिति इन घटनाओं को अगर हम देखें तो रामनवमी में करीब 100 घटनाएं या 100 हमले हुए संपूर्ण भारत में हिंदुओं पर। तो इस चीज को अब क्या ये समझा जाए कि हमें श्री राम जी के नाम के हमारे जो हमारे आराध्य देव जो हैं उनकी नाम के नारे लगाने के लिए भी हम भय के माहौल में हैं, हमें किसी वर्ग विशेष से अनुमति लेनी पड़ेगी? ये यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या भारत की शांति इस तरीके से भंग की जाएगी? और दूसरी चीज है कि ये वित्त पोषित लोग हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि जाहिर सी बात है वित्त पोषित लोग हैं, क्योंकि जब इनको रहने को घर नहीं होते, इनकी आर्थिक स्थिति आप देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि इनके बच्चे इतने हैं, इनकी बीवियां 4-4 हैं, तो इनके घर चलाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि इनको पढ़ना लिखना भी ज्यादा नहीं होता है। आप 100 में से कितने मुस्लिम हैं जो अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं? मैं इसी बात को लेके एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा, और ये मुद्दा तो फिर भी पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि 370 का कलम हो या सीए का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से यही कोशिश रही कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं जाके इस सरकार के सामने कुछ संकट खड़े करें या इस सरकार को गिराने की कोशिश की जाने लगी थी, और उसमें अंतरराष्ट्रीय भी षड्यंत्र हो सकता है इसमें, और इसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो क्या आप ऐसे मानती है कि ये जो अभी त्योहारों में ये हो रहा है, ये कहीं जाके ये अगला कदम है, इसी एक षड्यंत्र का एक भाग है? जी बिल्कुल। मुझे एक रामायण की चौपाई याद आ रही है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और जिसके रक्षक तो स्वयं महाकाल जी हैं उसका काल क्या बिगाड़े। ये ऐसे छिटपुट जो जिहादी हैं उनका क्या बिगाड़ लेंगे? तो ये जाहिर सी बात है कि इनका जो मुद्दा है वो बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व को जिंदा किया है। उस सुप्तावस्था में पड़े हिंदू धर्म को उन्होंने जागृत करने का काम तो किया है। इसका श्रेय तो निसंदेह मैं बीजेपी को देना ही चाहूंगी और सबको ही देना चाहिए, क्योंकि हम 2014 से पहले का भारत और अभी जागरूक भारत दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो इनका एक उद्देश्य तो था, अभी भी मतलब है, था क्या है कि किसी तरीके से मोदी सरकार को गिराया जाए। तो जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं ये उसमें एक तमगा लगाते हैं कि ये सारी जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं ये 2014 के बाद से देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि 2014 से पहले तो हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति कोई जागृत अवस्था ही खत्म कर दी थी कांग्रेसियों ने। उनके लिए तो मुस्लिम ही एक ऐसा समुदाय था जो सिर्फ मुस्लिम ही रहते थे भारत में उनके अनुसार। तो अब जब हिंदुओं को एक वो मिला है, रास्ता दिखाया गया है कि नहीं, आपका भी वजूद है, आपके धर्म का भी वजूद है, हम अपने धर्म के लिए हमें जीना मरना है। ऐसा नहीं है कि जिस देश का धर्म सुरक्षित नहीं है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं है, उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। अगर हमें अपने देश को विश्व का गौरव बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अपनी पुरातन काल से चली आ रही संस्कृति को भी बचाना होगा। और ये सारे जो पर्व त्योहार होते हैं, जो इनका सेलिब्रेशन होता है, वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक तरीका भी, इसमें दोनों चीजें हैं। आज सरकार भी कटघरे में खड़ी है और मैं तो ये कहूंगी हिंदू भी कटघरे में खड़े हैं मेरी तरफ से, क्योंकि अगर आप अपनी भी सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, आज हम हिंदू सरकारों की राह तक रहे हैं कि सरकार आए और हमें न्याय दिलाए, क्योंकि हम कानून से डरते हैं, हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हिंदू धर्म शांति और सौहार्द का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अपने दुश्मनों को भी माफी देने की प्रथा रही है। हम वो धर्म है, हमें काटना मारना नहीं सिखाया जाता। हमने किसी धर्मांतरण की जो ये प्रथा चल रही है, वो हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराने की कोई विधि ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कराया ही नहीं जाता। ऐसी किसी चीज में हिंदू धर्म कभी संलिप्त नहीं पाया गया। किसी और धर्म के लोगों को हानि पहुंचाने में कभी हिंदू धर्म का कोई इतिहास नहीं रहा। तो अपने आप में ये सनातनी धर्म का बहुत बड़ा गौरव है, जो ऐसे ऐसे जिहादियों को समझने के लिए भी 100 जन्म लगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो हाल ही में कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई, तो कहीं पे जाके ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा बन गया था पूरे देश भर में कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, इसके वजह से दो समाज जो है, हिंदू मुस्लिम है, उनके बीच में कोई दरार पैदा करने की कोशिश ये फिल्म की वजह से हो गई, और ये डर का माहौल इसके वजह से फैलाने की कोशिश हो गई। कहीं ये भी एक उसका कारण है कि जानबूझकर ये एक मुद्दा उठाना कश्मीर फाइल्स का,
जो कि सच्चाई है, जो कि इतने सालों से दबा हुआ मुद्दा था, जो कि आज इस फिल्म के वजह से बाहर आ गया। तो क्या कहीं ये फिल्म का मुद्दा उठाकर ये दिखाने की कोशिश कुछ लोगों ने की कि देखिए हिंदू और मुस्लिमों में एक संघर्ष पैदा करने की या उनमें दरार डालने की कोशिश हो रही है? जो ये कश्मीर फाइल है, आज तक इतनी मूवीज रिलीज हुई, उनका इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी भारत देश में कश्मीर फाइल की हुई, जय संतोष सिन्हा मूवी की। तो उसको एक पिक्चर या मूवी या ऐसा कोई फिल्म का नाम देना उसके साथ न्याय नहीं होगा। वो मूवी मैंने भी थिएटर में जाकर देखी थी, और अगर मैं कहूँ कि उस मूवी को देखने के बाद मैं पूरी रात रेस्टलेस रही। और आपको याद होगा, हम सभी ने एक कश्मीरी फैमिलीज का इंटरव्यू भी किया। तो जो दर्द जो मूवी में दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक हुआ है लोगों के साथ। जो लोग आज भी जिंदा है बताने के लिए, इसे हम मनगढ़ंत कहानियां तो तब कहते जब उसका कोई साक्ष्य और सबूत ना होते। आज भी लोग जीते जाते बर्बाद परिवार हैं, उसके जिंदा सबूत। तो ये कैसे कह दिया जाए कि उसमें कुछ मनगढ़ंत बताया गया है या मनगढ़ंत कहानियां डाली गई हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दंगा भड़काने के लिए, मुस्लिमों को डराने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए उनके मन में कि ऐसा दिखाया जाएगा, आपको एक खलनायक के रूप में वहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो एक बार भी ये मान भी ले कि उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, इंटेंशनली किया गया, फिर तो उनको डरना चाहिए। पर अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है, डरा हुआ कौन? डरा हुआ तो हिंदू है। भाई, वो कब डरे हुए हैं? आपको वीडियो भेजा है मैंने, आप उसमें दिखाइए इंसेक्ट पे वीडियो कि डरा हुआ कौन है। एक हिंदू जो अपनी घर की बेटियों को, बहनों को बचाने के लिए घर में लॉक लगा के बैठा हुआ है और उसके घर का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। वो अंदर से बंद करके बैठा हुआ है क्योंकि वो डरा हुआ है। और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसके दरवाजे को पत्थर से तोड़ रहे हैं। तो आज जो डरा हुआ है वो लोहे का गेट अंदर से बंद करके बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो कानून पसंद लोग हैं, क्योंकि वो शांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि वो घर में पत्थर और हथियार नहीं रखे हुए थे हमला करने के लिए प्लानिंग करके। अभी जो मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई वो पूरी तरह से गंभीर स्वरूप की एक घटना थी, जो कि सिर्फ पथराव नहीं हुए बल्कि लोगों को शायद मारने की कोशिश भी उसमें हुई होगी। तो अभी देखा जा रहा है कि जो इनमें दोषी पाए गए उनके घर तोड़े गए, उनको उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। तो ये कार्रवाई एक हद तक ठीक है, लेकिन आप क्या सोचती हैं इस तरह की कार्रवाई से ये परिस्थिति बदल जाएगी या और कुछ होना चाहिए, और कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, इनकी ये कार्रवाई एक तो अच्छा हुआ, ये कार्रवाई जरूरी भी थी। लेकिन अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी? मुझे नहीं लगता है कि रुकेंगी, क्योंकि अगर ऐसी कार्रवाइयों से लोगों को डर होता तो यूपी में, खैर मैं कहूंगी यूपी में एक ऐसी घटना नहीं हो पाई। यूपी में प्रशासन चाक चौबंद था, यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों की चूक भी कही जाएगी। क्योंकि ये दो गुटों में मतभेद या जैसे कहते हैं ना, दो गुटों में आपसी झड़प हो गई और उससे लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई, उससे हिंसा बड़े रूप में आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि अगर दो गुटों में त्वरित मतलब तुरंत ऐसा कोई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई तो दोनों गुटों में आपसी मारपीट हो सकती है। और जब बड़े पैमाने पर घर की, आसपास के सभी घर की छतों से जो मुस्लिम इलाके के थे उनसे पत्थर फेंके जाते हैं, और ये जो बम टाइप की भी कुछ चीजें फेंकी गई ऊपर से, एंड उसके बाद गोली भी चली कई जगहों पर, जिसमें आईपीएस लेवल के लोग भी जख्मी हुए हैं, 6 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। तो ये कोई मामूली घटना तो थी नहीं। या ये दो गुटों में झड़प की बात भी नहीं थी। दो गुटों में झड़प हुई तो जो एक गुट था वो हथियार के साथ पहले से तैयार था, उसको पता था कि ये झड़प होने वाली है। अगर उसको पता था तो ये प्लानिंग थी, सोची समझी प्लॉटिंग इसकी करी गई थी, साजिश थी। और फिर ऐसे कैसे होता है कि भारत में एक ही दिन शोभा यात्रा के दौरान 100 जगहों पर हमले होते हैं? इसका जरूर कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। और सिर्फ बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, उनको आर्थिक रूप से हर तरीके से रोकना पड़ेगा। इनके अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे, इनको देखना पड़ेगा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि बुलडोजर चलेगा। उसके बाद भी उनके हौसले इतने बुलंद है, उनको भी पता है कि उनके साथ उनका अंजाम क्या होगा। तो इनके आधार कार्ड ब्लॉक होने चाहिए, भविष्य के लिए इंश्योर करना चाहिए सरकार को कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ इनको ना मिले। किसी भी तरीके से जो भारत में नागरिकों के अधिकार हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हिंदू मैक्सिमम टैक्स दे रहा है, मुस्लिम सबसे कम टैक्स देने वाले एक जो कौम है ये मुस्लिम है। ये ऑन पेपर है। बाकी जैन से, हिंदू से, सिख से, ये सारी कम्युनिटीज से टैक्स सबसे ज्यादा दिया जाता है। हम सब टैक्स देते हैं मदरसे चलाने के लिए,
मस्जिद चलाने के लिए, मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाहें देने के लिए हमारा टैक्स उपयोग हो रहा है। बायकॉट इनकम टैक्स तब तक एक मुहिम चलानी चाहिए सरकार के विरुद्ध जब तक कि हिंदुओं के, बाकी सिखों के, जैन के दिए गए टैक्स से मदरसे और आतंकवादी संगठनों को पोषित नहीं किया जाता है, सरकार के द्वारा रोका नहीं जाता है जब तक की सरकार के द्वारा। इस बात पर गहन एक मुहिम चलाने की जरूरत है। एक जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उनको आगे आना चाहिए इस चीज के लिए कि हम अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को मैक्सिमम हिस्सा टैक्स में देते हैं। एक तो इनकम टैक्स भरते हैं, उसके बाद हर चीज पर हम जीएसटी देते हैं, छोटी मोटी रेस्टोरेंट खाने के बिल से लेकर टोल टैक्स से लेकर कितने सारे टैक्सेस हम भरते हैं। उसके बाद उस टैक्स का उपयोग कहाँ कहाँ, बिल्कुल मदरसों पे बैन लगाया जा रहा है, जबकि कितनी घटनाएं मिल रही हैं जहाँ पे हथियारों का जखीरा मिल रहा है। ये हथियार कहाँ सप्लाई किए जाते हैं? ये हथियार ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं टाइम टाइम पर। ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि ये सभी जो फंडिंग होती है, जिस तरह से इधर के लोगों के, जो भारत के लोग जो है उनका टैक्स इस्तेमाल करके कुछ लोगों को उसका हिस्सा मिल जाता है और उसका फायदा जो उठाया जाता है, लेकिन बाहर से आने वाली भी फंडिंग जो है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद बहुत सी ऐसी एनजीओ जो हैं जो कि इस तरह का काम कर रही थी, उन पर निर्बंध डालने की एक कदम जो है उठाया गया इस सरकार के माध्यम से। शायद इन लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि ये कदम उठाया गया और इनकी सब जो आने वाला पैसा था वो रोका गया है कहीं पे। ये भी कहीं पे शायद दुखती नस जो होती है वो पकड़ ली है ठीक तरह से सरकार ने। देखिए, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, वहां पे कितनी टेरर फंडिंग के कलेक्शन पाए गए। इनके बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उसमें बाहर से टेरर फंडिंग के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं सरकारों को। तो सरकार ने खैर इस पे कदम उठाते हुए मोदी गवर्नमेंट ने कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन पे बैन लगे, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनकी पूरी जांच की जा रही है कि पैसा कहाँ से आता है। अब सरकार ने जितने भी भारत के एनजीओ हैं उन पे उनके जो भी मनी का ट्रांजैक्शन है, मनी के खर्च जो भी उनके वित्तीय मामले हैं, उस पर सरकार का दखल अब रहेगा और सरकार उस पर कड़ी नजर बनाए हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये जो ऐसे फंडिंग आती है, एक तो जो बड़े पैमाने पर फंडिंग आती है जो अब किसी अकाउंट्स में आते हैं उस पे एक बार सरकार नजर बना सकती है, लेकिन जो कैश के रूप में आते हैं फंडिंग, उस पे भी नजर बनाने की जरूरत है। फंडिंग कई तरीके की फंडिंग है, इनको मनी की फंडिंग है, इनको हथियारों की सप्लाई है, तो उनको कई तरीके से मजबूत किया जा रहा है। अगर आज इनके पास इनको घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा लेना पड़ता है, पर इनके घरों में हथियारों का जखीरा निकल रहा है, तो ये दोनों चीजें आपस में तो नहीं मैच कर रही है। आपके घर में खाने को खाना नहीं है, आप उसके लिए सरकार के फ्री अनाज पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको हथियारों के लिए आपके पास पैसे आते हैं, तो पैसे आते हैं या हथियार भेजे जाते हैं, ये भी एक विचार का मुद्दा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे प्रश्न हैं जो सरकार से किए जाने हैं कि आखिर कब तक हिंदू यूं ही मारे जाते रहेंगे हिंदुस्तान में। देखिए, जो पहल होती है हम रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन रिटेलिएट कब करेंगे? जब हजारों हिंदू मार दिए जाते हैं, उसके बाद हमें हमें जागृत हम होते हैं, फिर नारेबाजी करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और दुनिया का सुपर ड्रामा करते हैं। उसके पहले ही क्यों नहीं रोकते, हम क्यों नहीं जागरूक होते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं अलर्ट थी इस पे। ये दो गुटों में झड़प नहीं है, मैं अभी भी कहना चाहूंगी, ये कतई दो गुटों में झड़प का मामला नहीं है, ये प्लान्ड साजिश है, प्लान अटैक है हिंदुओं पर। अटैक किया गया है पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, बम से और कई तरीके से उनको उनकी मनोदशा, मनोबल को गिराने की कोशिश करी गई है, उनको डराने डराने का प्रयास किया गया है। पर मैं फिर भी यही कहूंगी कि अब हिंदुओं को डरना नहीं है, अब ये समय है, दिस इज हाई टाइम टू स्टैंड टुगेदर। अभी हाल ही में एक मुद्दा उपस्थित हुआ था, वो था जेएनयू का मामला, जिसमें एबीवीपी हो या वहाँ पे जो लेफ्टिस्ट या वामपंथी जो संगठन है उनके बीच में झड़प हुई थी, संघर्ष हुआ था। कुछ मांसाहार से लेकर ये मुद्दा उठा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जहाँ होम हवन जो वहां पे हुआ था उसके वजह से फिर ये संघर्ष हुआ था, ये बाद में पता चला। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत में हुई है, जैसे कि सीएए का आंदोलन हो, कि जहाँ पे जेएनयू से बहुत सारी ये शुरुआत हो जाती है, विद्यार्थियों के संगठन के बीच में झड़प होती है और वो
फिर आगे उसके पूरे देश भर में वो आग फैलने लगती है। तो कहीं जाके आपको ये भी लगता है कि रामनवमी के दिन ये भी घटना जेएनयू में जो हुई थी वो रामनवमी के दिन ही हुई थी, तो ये कहीं से जोड़ सकते हैं इससे? जेएनयू जैसी संस्थाएं जो जिहादी और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो गढ़ बन चुकी है आज की सिनेरियो में, जेएनयू ने भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स दिए हैं देश को, ऐसा नहीं है। पर वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से ये कांग्रेसियों द्वारा दिए गए बढ़ावे का नतीजा है कि जेएनयू अड्डा बन चुका है देशद्रोहियों का। जब जेएनयू में बैठकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग सकते हैं, भारत के खिलाफ गतिविधियां चल सकती हैं, तो सरकार के पास इतने साक्ष्य मौजूद होते हुए भी अभी भी जेएनयू पे बैन क्यों नहीं लगा? कांग्रेस ने बढ़ावा दिया और हमारे पास साक्ष्य होते हुए भी संसद तक उस बात को घसीटा गया, पर उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम मैटर करता, सिर्फ बहस मैटर नहीं करती। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हम विवेकानंद की मूर्ति भले ही कहीं पर लगा दें, पर उस मूर्ति की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है? उस मूर्ति की सुरक्षा करना भी क्या हम इंश्योर करेंगे? आज भारत देश में, भारत की यूनिवर्सिटी में हम राम नाम नहीं जप सकते, हम राम जी की जय नहीं बोल सकते हैं, हम अपनी पूजा पाठ, अपने धार्मिक क्रिया को नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि उस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व आज भी जिंदा है। इतना सब होने के बावजूद उस पर कठोर कार्यवाही तब क्यों नहीं करी गई जब इसके खिलाफ इतने साक्ष्य मौजूद? वहां पे हिंदू बच्चों को मरने के लिए क्यों छोड़ा गया है? उनकी क्या दशा है? जो वहां पे देश के साथ खड़ा है, जो देश को अपना समझता है, उन बच्चों की वहां पे क्या दशा है? वहां पे मतलब मेरे पिता की उम्र के लोग आज भी स्टूडेंट बने बैठे हैं। तो इस चीज, ये तो भाई कागजी चीजें हैं जो ऑफिशियल, जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, इस पे क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है? क्या जेएनयू पाकिस्तान से बड़ा मुद्दा हो गया? जब हम पाकिस्तान पे कार्यवाही कर सकते हैं, जेएनयू में सरकार हाथ बंद करके क्यों बैठी हुई है? ये तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। अगर जेएनयू में ऐसी घटनाएं करने का किसी भी हिम्मत हो रही है तो सरकार ने करारा जवाब नहीं दिया, इसलिए उनकी हिम्मत आज इतनी बढ़ रही है। बिल्कुल। अभी जो हिजाब का मुद्दा बीच में उठा था और ये अभी लाउड स्पीकर का भी मुद्दा है, तो कहीं पे जाके इन लोगों को ऐसे लग रहा है, कुछ लोगों को क्या कुछ गुटों को, कि ये हम लोगों के जो अधिकार हैं वो कहीं पे मोदी सरकार आने के बाद छीन लिए जा रहे हैं, ऐसे उनमें एक डर पैदा किया जा रहा है या ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है। और उसी वजह से फिर उस माहौल के वजह से शायद इन घटनाओं को एक तरीके से हवा देने की कोशिश होती है। देखिए सर, 30A क्या है? अगर हम 30A की बात करें तो हिंदुओं के सारे अधिकार छीनता है 30A। तब हिंदू एक्चुअली इनके अधिकार छीन नहीं रहा है कोई, हिंदुओं के अधिकार दिलाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं को अधिकार दिलाए जा रहे हैं आज, तो इनको इनके अधिकार स्वतः इनको छीनते हुए दिख रहे हैं। आपके कोई अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं। अगर आज हमें है कि आपको 10 बजे या 11 बजे लाउड स्पीकर बंद करना है, आप सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर या तेज आवाज नहीं चला सकते हो, तो ये नियम क्या हिंदुओं के लिए है सिर्फ? जब इस नियम पे हम आगे बात करते हैं कि लाउड स्पीकर पे अजान सुबह 5 बजे अगर आप शोर करते हैं, तो ये नियम आप पे भी उतना ही एप्लीकेबल होना चाहिए जितना हिंदुओं पर है। यहाँ पे ये मुद्दा है ही नहीं कि इनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इनको जितने ज्यादा अधिकार भारत देश में मिले हुए हैं, कोई भी मुस्लिम संस्था आ जाए, या मैं खुले डिबेट के लिए आमंत्रित करती हूँ, जितने अधिकार मुस्लिमों को भारत देश में मिले हुए हैं किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं मिले। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। आप मुस्लिम कंट्री में भी अराजकता नहीं फैला सकते। कई मुस्लिम कंट्रीज तक में हिजाब बैन है, आप वहां क्या अराजकता फैला सकते हैं? ऐसी नहीं कर सकते आप वहां पे। आपको यहाँ भौंकने का अधिकार इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आपको संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है। ये लोकतांत्रिक देश है जिसका फायदा आप अच्छे से उठाना जानते हैं और आप लगातार उठा रहे हैं। जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, उन्होंने आपको सिर पर बैठाकर रखा हुआ है। उसी का नतीजा है जो आप ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं और भारत में ही खा रहे हैं। भारत के खिलाफ ये जहर उगलते जा रहे हैं। भारत की सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आप सबसे पहले लेंगे, और पर सरकार की आप कितना इनकम टैक्स देते हैं सरकार पर, सारी योजनाओं का लाभ आपको सबसे पहले चाहिए। एक चीज और भी है, अभी मैंने इस पे लेटेस्ट पे भी बोला है कि कितने ब्लड बैंक हैं जो मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने भी प्याऊ हैं जो गर्मियों में मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने भी ऐसे सार्वजनिक केंद्र हैं जो जहाँ पे शादियां मुस्लिमों द्वारा कराई जा रही हैं, कितने ऐसे हैं जो अनाथालय मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपको कितने, कोई आप गिन के बता दीजिए कितने। ये सारी चीजें
मुस्लिम समुदाय को छोड़ के बाकी सारे सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सारे काम इनके हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, क्या कहीं इसके वजह से एक एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए ये अगर कानून आ जाता है तो हमारे सब अधिकार जो छीन जाएंगे? जिस तरह से पहले भी मुद्दे हमने उठाया था, इससे पहले वाला जो सवाल मैंने पूछा तभी भी आपने कहा कि कोई अधिकार छीनना नहीं चाहता इनके, लेकिन जो हिंदुओं के अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। तो उसी तरह से ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ये सभी लोगों को समान अधिकार देने वाला है। तो इसके बारे में डर क्यों पैदा किया जा रहा है? तो या यही कारण है इसके पीछे? देखिए, ये तो कुछ विपक्षी लोगों का काम है कि किसी भी सरकार की योजना में भ्रम फैलाना। और कांग्रेस हुई, एनसीपी हुई, टीएमसी हुए, ये जो ऐसे देशद्रोही टाइप के इसमें जो लोग भरे पड़े हैं, जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि सरकार की किसी भी अच्छी योजना का विरोध करना। और आप विरोध के तर्क में आप कुतर्क देते हैं, आपके पास तर्क ही नहीं है करने के लिए। अगर आप सेकुलर की बात करते हैं कि देश सेकुलर है, ठीक है, उसे हम स्वीकार करते हैं कि देश सेकुलर है, बट मुझे इस सेकुलर देश के होने से मुझे पर्सनल बहुत आपत्ति है। देश सेकुलर है तो फिर एक कानून सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? सेकुलर देश में तो कोई भी धर्म के आधार पे आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, क्योंकि सभी धर्म समान है। सेकुलर का सीधा मतलब ये है कि सभी धर्म समान है। तो फिर आप सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों से सरकार क्यों पैसा लेती है? फिर मस्जिदों से, सबके धार्मिक संगठनों से पे सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है? सिर्फ हिंदू धर्म के ही जो हमारे धार्मिक स्थान है उन पे सरकारी कंट्रोल क्यों है, उनकी उनके पैसे पे? नंबर वन। इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जितने भी, चाहे धर्म, जाति, पंथ से ना होकर, सब पे एक समान कानून लागू होगा। तो ये कहाँ गलत है? ये तो भाई कांग्रेस ने देश को सेकुलर बना दिया। आपने इमरजेंसी लगाकर संविधान में सेकुलर शब्द ऐड कर दिया, तो हम तो सेकुलर को सही पैमाने पर सेकुलर बना रहे हैं ना। तो आपको क्यों आपत्ति है इस पर? ये तो प्रश्न है ना। आपने सेकुलर कहा और हम उसे यथार्थ रूप में बना रहे हैं सेकुलर, तो आपत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी आपत्ति है। सही बात है। तो आपने ये जो सब मुद्दे उठाए ये बिल्कुल ही सही है कि जिस तरह से एक डर का माहौल उन लोगों में है, तो वैसा माहौल है नहीं, बल्कि जो सचमुच जो अधिकार जो सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए ये कोशिश हो रही है। लेकिन इन घटनाओं की वजह से, जो कि हिंसा की घटना हो रही है, उनमें से एक वातावरण बिगाड़ने की कोशिश है, सरकार को कहीं पे तकलीफ देने की, उनको बदनाम करने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है। यही इसमें से एक निष्कर्ष जो है निकलता है। आपने एक सर, मैं आखिर आप क्या मानती कहेंगे कि इसका निचोड़ हूँ। क्या हो सकता है? सर देखिए, निचोड़ मैं ये कहूंगी कि सरकार अपना कार्य कर रही है, और अब ये समय आ गया है कि अगर हिंदुओं पर इस तरीके से जानलेवा हमले हो रहे हैं तो हम हिंदुओं का क्या कर्तव्य? एक तो हम अपनी संतानों को जागृत करें, हम अपने सनातनी धर्म का ज्ञान कराएं उनको। और आजकल आपने बहुत देखा होगा, ये मेरा जनसाधारण को मैसेज है कि टिकटॉक पे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को एक अश्लील कपड़े पहना के और बॉलीवुड की फिल्मों पर डांस करा के बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होइए आप, लेकिन उसके साथ ही साथ आप बच्चों को आत्मरक्षा के लिए भी तैयार करिए। किसी न किसी एक शस्त्र का ज्ञान जरूर दीजिए अपने बच्चे को, क्योंकि आज जो घटना हुई, हम गेट के अंदर बंद होकर अपनी सुरक्षा कब तक करेंगे? क्या मेरे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे? क्या मेरे बच्चे रोड पे भी गेट लेकर, गेट की सुरक्षा कवच लेकर जाएंगे? नहीं ना। हिंदुओं का वो समय आ गया है कि अगर हम दूसरा कश्मीर जैसी विभत्स घटना अपने बच्चों के साथ होते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सरकारों के माथे नहीं बैठना है कि वो हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में एक शस्त्र जरूर है। क्यों है? क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे देवी देवता? हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग होना चाहिए। ये हमारे सभी देवी देवताओं में एक मैसेज दिया गया है। वेद के ज्ञान के साथ शस्त्र की शिक्षा भी आवश्यक है। हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने धर्म पर गौरव करना सिखाएं, अपने देश पर गौरव करना सिखाएं। उसके साथ साथ हम उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़े रखें, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। और एकता में ही शक्ति है। जाति से ऊपर उठकर हम अपने धर्म को महत्व दें। ये जो हम छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं ना, ये भी हिंदुओं पर होने वाले हमले का एक प्रमुख कारण है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरत है एक साथ खड़े होने की, और हमारी एकता की ताकत का लोहा हमने इतिहास में भी कई बार मनवाया है। बिल्कुल और जो हिंदुओं में जयचंद भरे पड़े हैं, इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जो हमारे और सही आपके बीच जयचंद हैं, जो आज वहां उनके घाव पर मरहम लगाने जा रहे हैं कि उनका घर तोड़ा गया है,
उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, उन हिंदुओं पर धिक्कार, बिल्कुल जिनका पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया, जिनको गोली लगती है, जो शहीद होते हैं, जो मासूम हिंदू मारे जा रहे हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है, बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं हुआ। तो जब आप देख रहे हैं कि आपके बीच में ही कुछ जयचंद ऐसे हैं, उन जयचंदों की पहचान करें, उनको एक्सपोज करना भी हमारा काम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जो जयचंद है इनके चेहरे हमको पहचानने चाहिए, इनके चेहरों के ऊपर जो नकाब है वो हमको उतारना होगा, और सबको एक जागरूक समाज जो है उसकी बहुत जरूरत होगी। तो बहुत सही मायने में आपने ये सब मुद्दे रखे, और ये जो हिंसा की घटनाएं हुई थी ये फिर से ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज डंका में आई और अपने विचार आपने रखे। वंदे मातरम महेश जी। और न्यूज डंका का मैं फिर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी न्यूज डंका को कि आपने मंच दिया मुझे ये बात अपनी रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। जय हिंद। जय हिंद। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आपकी प्रतिक्रिया इसके नीचे लिखिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।